बहुत समय पहले की बात है। रामपुर के एक छोटे से गांव में मदन लाल नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी रुचिका और 6 साल के बेटे रोहन के साथ रहता था। उसके पास ना तो अच्छी नाव थी ना मजबूत जाल। मेहनत बहुत करता पर किस्मत हमेशा उसका साथ छोड़ देती। एक सुबह मदन लाल अपनी टूटी हुई नाव के पास बैठा था। थकान और निराशा उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। तभी उसके पास मोहन दौड़ते हुए आता है। पापा जल्दी घर चलिए, वहाँ मम्मी को कुछ हो गया है। वह बहुत जोर जोर से रो रही हैं। रोहन की बात सुनते ही मदन लाल घर की ओर दौड़ पड़ा। रुचिका चूल्हे के पास बैठी आंसू बहा रही थी। रुचिका, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? से घर में कुछ नहीं बना। मैं तो भूखी रह सकती हूँ मदन, लेकिन रोहन सुबह से खाने के लिए रो रहा है। कल भी उसे झूठ बोलकर सुला दिया कि खाना बन रहा है। आज भी चूल्हे पर बस पानी रखा है। ये सुनकर मदन लाल की आंखों में आंसू भर आए। वह बिना कुछ कहे घर से निकल पड़ा पहाड़ी की ओर, समंदर की तरफ। रास्ते में उसे एक भारी आवाज सुनाई दी। इतने उदास मन से कहाँ जा रहे हो मदन लाल? महाराज, मेरे जीवन में तो बस निराशा है। सुबह से शाम तक जाल डालता हूँ लेकिन एक भी मछली नहीं फंसती। लगता है भगवान ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। बेटा, भगवान जो भी करते हैं इंसान की भलाई के लिए करते हैं। अगर उसने तुझे गरीब रखा है तो उसमें भी कोई कारण होगा। बच्चे, इस समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। धैर्य रखो। मदन लाल बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। सूरज निकल चुका था। उसने जाल समंदर में डाला पर हर बार की तरह खाली निकला। अरे भाई, अब भी मछलियां पकड़ने का सपना देख रहे हो? लगता है मछलियां तुम्हें देखकर भाग जाती हैं। विजय की बात तीर की तरह मदन लाल के दिल में चुभ गई। आधी रात का समय था। चांदनी समंदर पर चमक रही थी। मदन लाल ने आखिरी बार जाल फेंका और इस बार कुछ भारी महसूस हुआ। जाल में केवल एक ही मछली फंसी ये थी। क्या? जाल में तो सिर्फ एक ही मछली फंसी है और कोई नहीं फंसी। चलो ठीक है, इसी को लेकर घर चलता हूँ। मैं समुद्र की जलपरी हूँ। ये मछली मेरे इलाके की है। उसे मुझे लौटा दो, बदले में एक इच्छा मांग लो। मेरा परिवार कई दिनों से भूखा है क्योंकि मेरी जाल में मछलियां नहीं आती। मुझे छोड़कर बाकी सभी मछुआरों के जाल में मछलियां आसानी से फंस जाती हैं। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, समुद्र में दूर तक जाता हूँ, फिर भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब मेरी स्थिति इतनी कठिन हो गई है कि घर में अन्न का दाना भी नहीं बचा है। हे माँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरे जाल में भी मछलियां आएं। ये बोलकर मदन लाल उस मछली को जलपरी के हाथ में थमा देता है और जलपरी मछली को पानी में छोड़ देता है। मदन लाल की दया भाव देखकर जलपरी उसकी समस्या दूर करने की सोच लेती है। मदन लाल, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। आज से सारे मछुआरों की तरह तुम्हारे जाल में भी मछलियाँ आएंगी। तुम्हारी दया भाव देखकर मैं खुश हुई। फिर अगले दिन से बाकी मछुआरों की तरह मदन लाल के जाल में भी खूब मछलियां आने लगी। वह उन मछलियों को बाजार में बेचने लगा और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगा।